अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के स्पेशल एपिसोड पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है दौलत की है रेल फेल, दोस्तियां करना है खेल, नशे ने होश गमाए, अपने भी बन गए पराए। कराची से आया नशे और रकाबत से जन्म लेने वाला सानेहा, जिसने सोसाइटी की बुनियादें हिलाकर रख दी। दौलत, नशा और रकाबत बाज़ औक़ात जन्म देते हैं होलनाक सानेहात को। कराची से आया एक ऐसे ही होलनाक सानेहे का केस जिसने पूरे मुआशरे को हिलाकर रख दिया। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। कराची मुल्क का सबसे बड़ा है शहर, रौनक रहती है यहाँ हर पहर, हर कौम व नस्ल का बाशिंदा है यहाँ आबाद, मगर जराइम पेशा अफराद ने कर दिया है इस शहर को बर्बाद। हाई सोसाइटी के लोगों के रंग हैं निराले, बुरे काम बना लिए जाते हैं मशगले। इसी शहर का रिहायशी था फैसल नबी। वो पाकिस्तान और दुबई में बैंकर की हैसियत से मुलाजिमत कर चुका था और अब प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा था। उसके पास दौलत की थी रेल पेल। फैसल अपनी बीवी नैना के साथ रहता था। फैसल खूबरू नौजवान था और इसी वजह से उसकी मुख्तलिफ लड़कियों से भी दोस्ती थी। वो अक्सर हाई सोसाइटी की महफिलों में जाता था। एक दिन फैसल एक टीवी मॉडल मासूमा आबदी के साथ अपने एक दोस्त उस्मान के घर गया। वो वहां कुछ देर बैठा रहा, फिर उसने अपने एक और दोस्त मंसूर को फोन किया कि वो उसके पास आ रहा है। मंसूर हिदायतकार था और ड्रामा और फिल्में बनाता था। मंसूर ने उससे कहा कि वो उसकी मंगेतर अनब हमीद के फ्लैट पर पहुंच जाए, क्योंकि वो भी वहीं मौजूद है। फैसल अक्सर उस फ्लैट पर जाता रहता था। वो सब मिलकर वहां एक्सटीसी केमिकल का नशा करते थे। फैसल ने मासूमा को साथ लिया और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। उसने ड्राइवर को बताया कि अनब हमीद के फ्लैट पर जाना है। फैसल का ड्राइवर सईद अच्छी तरह रास्ता जानता था, क्योंकि वो फैसल के साथ वहां जाता रहता था। मंसूर की मंगेतर अनब हमीद के फ्लैट पर पहुंचकर फैसल और मासूमा फ्लैट के अंदर चले गए, जबकि सईद गाड़ी में ही उनका इंतजार करने लगा। सईद को इंतजार करते हुए पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई, मगर फैसल और उसकी दोस्त मासूमा वापस नहीं आए। धूप निकलने के बाद फैसल के ड्राइवर सईद ने गाड़ी दूसरी जगह पार्क की और इंतजार करता रहा। उसने कई बार फैसल को फोन किया, मगर उसका फोन बंद जा रहा था। इसी दौरान सईद के पास मंसूर आया और उसने कहा कि फैसल का फोन आया था। वो कह रहा था कि तुमसे उसका फोन और पर्स मैं लेकर रख लूं। सईद ने मंसूर से कहा कि फैसल का फोन बंद जा रहा है, तो मंसूर ने कहा कि उसने अपने किसी दोस्त के नंबर से फोन किया था। सईद ने मंसूर को बताया कि फैसल पर्स अपने साथ नहीं रखता और फोन भी उसी के पास है। फैसल भाई का फोन आया था, उन्होंने कहा कि मेरे मोबाइल और पर्स गाड़ी में पड़ा हुआ है, वो दे दो और तुम चले जाओ। मैंने कहा किसको दे दूं, बोल रहे मुझे। मैंने कहा सर वो उनका नंबर तो बंद है, आपको कैसे फ़ोन है? तो वो कह रहे कि नहीं मेरे को दूसरे उनके दोस्त के नंबर से फ़ोन है। तो उन्होंने कहा कि मतलब इससे पर्स और मोबाइल ले लो और उनको बोलो कि आप चले जाओ घर पे। मैंने कहा सर वो रात को मोबाइल भी लेके गया था और पर्स तो रखते नहीं है। उन्होंने कहा कि वो चला गया, मतलब दोस्त का फ़ोन आया। ये भी मुझे कह रहे हैं कि दोस्त का फ़ोन आया और उसके साथ गया हुआ है, और उन्होंने कहा कि ये बटुआ और ये अपने पास रखो और उसको सईद को बोलो कि तुम चले जाओ। फैसल का ड्राइवर सईद परेशान था कि वो तो फ्लैट के सामने से कहीं नहीं गया, तो फिर फैसल अपने दोस्त के साथ
कैसे चला गया? फैसल का ड्राइवर सईद उसी जगह खड़ा फैसल का इंतजार करता रहा। जब शाम तक फैसल नहीं आया तो सईद ने फैसल और उसकी बीवी की मुश्तरका दोस्त डॉक्टर नादिया को फोन करके तमाम सूरत हाल बता दी। डॉक्टर नादिया ने ड्राइवर सईद से कहा कि वो वहीं मौजूद रहे। मेरे पास नादिया बाजी का नंबर था, फ़ोन मोबाइल नंबर, इनका कोई दोस्त कज़न थी, उनको मैंने फ़ोन किया कि मैंने कहा नादिया बाजी ऐसे ऐसे काम है और ये बंदा भी मेरे को इस तरह बोले कि वो चला गया है, लेकिन फैसल भाई ने आज तक कभी भी इस तरह काम नहीं किया था। डॉक्टर नादिया ने फौरी तौर पर दुबई में रिहाइश पजीर फैसल की बहन आमना नबी मलिक को फोन कर दिया और तमाम तफसील बताई। आमना परेशान हो गई और उसने फैसल के नंबर पर कॉल्स करनी शुरू कर दी, मगर फैसल का नंबर बंद जा रहा था। आमना ने फैसल की बीवी नैना को फोन किया और फैसल का पूछा तो उसने कहा कि वो मंसूर के घर गया है। आमना ने मंसूर का जिक्र पहली बार सुना था। उसने फैसल की बीवी से मंसूर का नंबर लेकर उसे कॉल की तो उसने कॉल रिसीव नहीं की, जिस पर आमना ने उसे मैसेज किया कि फैसल तुम्हारे घर आया था, वो कहां गया? मैं उसकी बहन हूं और बहुत परेशान हूं। इसके कुछ देर बाद ही आमना के पास मंसूर का फोन आया और उसने बताया कि फैसल तो 4 बजे ही उसके पास से चला गया था। आमना ने फिर नैना को फोन किया और कहा कि मंसूर कह रहा है कि फैसल 4 बजे चला गया था। तो नैना ने कहा कि नहीं, फैसल का ड्राइवर वहीं मौजूद है। मैंने मंसूर का नंबर लिया तो फिर मैंने उसको मंसूर को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं मेरा उठाया। उस वक्त कोई टाइम हो रहा था 2:34 और उसके बाद फिर मैंने उसको टेक्स्ट किया। मैंने कहा मंसूर, मेरा भाई तुम्हारे घर आया था, प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करो, फ़ौरन मुझे बताओ कि वो कहाँ चला गया, किसके साथ गया। फिर उसके थोड़ी देर बाद ना 2-3 मिनट बाद मंसूर का मुझे 3:03 पे मंसूर का मुझे फ़ोन आता है। तो कहता है आमना, फैसल मेरे घर से कोई 4:30 बजे निकल गया था। आमना ने फैसल के ड्राइवर को फोन किया तो उसने कहा कि वो फ्लैट के सामने खड़ा है और फैसल फ्लैट से नहीं निकला। आमना ने दोबारा मंसूर को फोन किया और कहा कि ड्राइवर बाहर खड़ा है और कह रहा है कि फैसल बाहर नहीं निकला। मंसूर ने आमना को बताया कि वो खुद भी बाहर गया था, मगर ड्राइवर मौजूद नहीं था। आमना ने ड्राइवर को फोन करके डांटा कि वो झूठ बोल रहा है और वो कहीं चला गया था। ड्राइवर ने आमना को बताया कि वो तो कहीं नहीं गया, अलबत्ता मंसूर नीचे आकर उससे फैसल के मोबाइल और पर्स के बारे में पूछ रहा था। फिर मैंने सईद, फैसल का जो ड्राइवर है, उसको फ़ोन किया। मैंने कहा सईद, फैसल भाई कहाँ है? तो कहते हैं फैसल भाई को मैंने मंसूर भाई के घर छोड़ा था, उनके साथ वो लड़की मासूमा भी थी। हम उस्मान भाई के पहले घर गए, फिर हम गए मंसूर के घर पे, मासूमा और ये साथ में गए फैसल भाई। तो मैंने कहा उसके बाद फैसल भाई नीचे कब उतरे? मैंने कहा वो मंसूर तो मुझे कह रहा है वो 4:30 बजे नीचे उतरे। कहता है बाजी मैं गेट के सामने बैठा हुआ था, ये कोई नहीं उतरे नीचे, ये बल्कि इंसान ये मंसूर नीचे आया है 2 बजे और मुझे फैसल भाई का वॉलेट मांग रहा है और पूछ रहा है तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है उनका। फैसल की बहन आमना मुसलसल मंसूर और ड्राइवर सईद को फोन किए जा रही थी और उलझती जा रही थी। इसी दौरान आमना फैसल के नंबर पर भी कॉल करती, जो कभी बंद मिलता और कभी उस पर बेल जाती, मगर रिसीव न होता। आमना ने फैसल के नंबर पर मैसेज किया कि अगर उसने जवाब न दिया तो वो FIR कटवाने जा रही है। इसी दौरान आमना के पास मंसूर का फोन आया और उसने उसे खुशखबरी सुनाई। फैसल कहाँ था और मंसूर फैसल की बहन आमना को क्या खुशखबरी सुनाना चाहता था, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। मंसूर ने फोन पर फैसल की बहन आमना को बताया कि फैसल इस्लामाबाद में अपनी किसी दोस्त के साथ। मंसूर ने बताया कि फैसल अपनी बीवी के डर से मोबाइल ऑन नहीं कर रहा।
मंसूर ने आमना को तसल्ली दी कि वो फिक्र न करे, फैसल चंद दिनों में आ जाएगा। आमना ने यह सुनते ही मंसूर का शुक्रिया अदा किया और उसने सोचा कि वो फैसल को वापसी पर खूब डांटेगी। फिर इसने मुझे बोला आमना नंबर मिल गया, वो किसी सारा आजमी के साथ है, शायद कहीं कराची से शायद बाहर, शायद इस्लामाबाद चला गया होगा या कहीं है। फैसल से मेरी खुद फ़ोन पे बात हुई है और इसने बोला है आई एम ओके यार, मेरा सिम गुम गया। पहले इसने मुझे ये स्टेटमेंट दी कि मेरा सिम गुम गया, फिर कहता है कि यार रिसेप्शन कम आ रहा है, फ़ोन मुझे नंबर मिल नहीं रहे हैं। तो आमना लोगों से सबसे बोलो कि आई एम ओके, नीना को भी जाके बता दो कि मैं ठीक हूँ, मैं इनको शाम तक फ़ोन कर लूँगा, ये परेशान ना हो। जब उसने मुझे ये फ़ोन करके बताया, मुझे बड़ा फैसल पे गुस्सा आया, मंसूर पे नहीं। और मैंने मंसूर को कहा मंसूर यू सच अ स्वीट हार्ट कि तुमने हेल्प की है फैसल को ढूंढने में, बिकॉज मैं इतनी परेशान हो रही थी और इस उल्लू के पट्टे को मैं नहीं छोड़ूंगी। जब ये मुझसे बात हुई थी, फैसल की बहन आमना मंसूर की कॉल के बाद खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। उसने अपने शौहर नाइल को तमाम सूरत हाल बताई। नाइल ने फौरी तौर पर कराची में मौजूद अपने दोस्त जाहिद सिद्दीकी को सूरत हाल बताई और उससे कहा कि मामला खराब नजर आता है, तुम खुद तहकीकात करो। नाइल की कॉल के बाद जाहिद ने फैसल की बीवी नैना और ड्राइवर सईद से तमाम मालूमात ली और साथ ही उनकी फैमिली फ्रेंड डॉक्टर नादिया से भी बात की। इसी दौरान नाइल ने दोबारा कॉल करके जाहिद को बताया कि मंसूर और अनब हमीद आज फैसल की बीवी से मिलने आ रहे हैं और तुम भी वहां पहुंच जाओ। नाइल से बात होते ही जाहिद फौरी तौर पर फैसल के घर पहुंच गया। फैसल की बीवी और डॉक्टर नादिया ने जाहिद से कहा कि पहले वो मंसूर से बात कर ले, फिर जाहिद उससे मिले। जाहिद ड्राइंग रूम में बैठ गया, जबकि डॉक्टर नादिया और नैना मंसूर और अनब हमीद को दूसरे कमरे में ले गए। उनके कमरे से मंसूर के हंसने की आवाजें आती रहीं। जब मंसूर और अनब कमरे से निकले तो जाहिद ने उनसे बात की। जाहिद ने कहा कि वो CPLC में बात कर चुका है और शाम में नैना को वहां दरखास्त जमा करानी है। इसी मौके पर मंसूर ने बात काटी कि फैसल 1-2 दिन में आ जाएगा, इसमें रिपोर्ट करने से सिर्फ बदनामी होगी। जाहिद सिद्दीकी ने मंसूर की बात को नजरअंदाज करते हुए नैना से कहा कि वो तैयार रहे, शाम को रिपोर्ट कराने जाना है। ये कहकर जाहिद वापस अपने घर आ गया। नरमीन और नादिया ने मुझसे कहा कि जाहिद लेट अस स्पीक टू मंसूर फर्स्ट एंड देन यू टॉक टू हिम लेटर। थोड़ी देर में नीना इनको लेके मंसूर को ड्राइंग रूम में आ गई। डॉक्टर नादिया भी थी और अनब भी थी। मैंने मंसूर से पूछा क्या वेयर इज फैसल, तो जोर से हंसने लगा। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देयर इज नथिंग फनी। कहने लगा नो इट इज फनी बिकॉज ही लेफ्ट विद द गर्ल एट 6 in the morning, so he's probably partying somewhere. For all I know, he could be in Islamabad. So I said why? Because he said because that girl, you know, he was with, she lives in Islamabad. तो मैंने उसको इग्नोर किया। I just looked at, because मुझे वो सही नहीं लगा मंसूर का एटीट्यूड और बिहेवियर। और मैंने उसके सामने ही मैंने नीना से कहा कि नीना I've spoken to Arshad Sultan at the CPLC. You go there at 3 o'clock. You have an appointment, 3:15, और आप जाके उधर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। We'll proceed with the case. दूसरी जानिब फैसल की बहन आमना के फोन पर मासूमा आब्दी की कॉल आई और उसने रोते हुए कहा कि अगर आप लोग अभी अनब हमीद के फ्लैट पर छापा मारे तो आप लोगों को वहां एक लाश मिल सकती है। उसने कहा कि वहां क्या हुआ है वो अभी नहीं बता सकती, क्योंकि मुसलसल नशे की वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आमना ने कराची के पुलिस ऑफिसर इमरान शौकत से राबिता किया तो उसने भी आमना को उलझाने की कोशिश की। मैंने अपने दोस्त दानी को बोला तुम इमरान शौकत को क्यों नहीं इंगेज करते हो, तुम प्लीज़ उससे पूछवाओ। इमरान शौकत ने फिर मुझे जाहिद से नंबर लेकर फ़ोन किया। उसने कहा आमना सब सही है, फैसल कहीं गायब हो गया होगा। मैंने कहा इमरान कैसे फैसल गायब हो गया होगा जब इसने गन शॉट बोला है, उसने गन शॉट सुना है। मैंने कहा हमारी ज़िंदगियों में हमें क्लोजर चाहिए, मेरा भाई किधर चला गया मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे प्लीज़ ढूंढ कर दो, ये कुछ है।
कुछ गड़बड़ है, इन लोगों ने मेरे भाई को मार दिया, कुछ किया है। कहता आमना, मंसूर ने कहा है सब सही है, वो सब ठीक है। आमना हैरान थी कि इमरान शौकत उसे क्यों उलझा रहा है। आमना ने अपने शौहर नाइल को सारी तफसील बताई और इमरान शौकत से होने वाली बातचीत भी बताई। ये सुनते ही नाइल ने कराची में जाहिद को फोन किया और उससे कहा कि वो पुलिस की मदद ले और फ्लैट पर छापा मारे, और साथ ही नाइल ने पाकिस्तान के लिए अपनी टिकटें बुक करा ली। Nile, and she's crying this time. There's a body. They killed him. Get to that house now. I telephoned my good friend Zahid Siddiqui. Zahid, throughout the entire day, was running around helping us. He notified his connections with the police department, and I got the next flight here. फैसल के बहनोई नाइल के फोन के बाद नाइल के दोस्त जाहिद ने एडिशनल आईजी तारिक मुगल से राबिता किया और उन्हें सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। एआईजी ने उन्हें मुतल्लिका थाने भेजा। जाहिद ने रास्ते से फैसल की बीवी नैना और ड्राइवर सईद को साथ लिया और थाने से पुलिस पार्टी के साथ अनब के फ्लैट की जानिब रवाना हुए। ड्राइवर सईद ने फ्लैट की निशानदही की। पुलिस ने डोर बेल बजाई। कुछ देर बाद अंदर से अनब हमीद की आवाज आई और पुलिस का सुनकर उसने दरवाजा खोल दिया। उसने अपने मोबाइल फोन पर पुलिस ऑफिसर की बात मंसूर से कराई तो मंसूर ने पुलिस वालों से कहा कि वो 15 मिनट में पहुंच रहा है और वो उसका इंतजार करें। कुछ ही देर में मंसूर वहां पहुंच गया। मंसूर को साथ लेकर पुलिस अंदर दाखिल हुई तो फ्लैट से ताफुन उठ रहा था। बेड के मैट्रेस पर किसी जानवर की गिलाजत पड़ी थी। पुलिस ने अंदर चेकिंग की तो मंसूर ने मुस्कुराते हुए कहा कि फैसल इस्लामाबाद में अयाशी कर रहा है, आप कुछ दिन इंतजार करें, वो आ जाएगा। आप उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? दरवाजा खोला तो इतनी अंदर से इतनी बदबू आई कि मैं तो साइड होप पे हो गया, बिकॉज इतनी स्मेल थी कि अनबेरेबल स्मेल थी। और पुलिस वालों ने भी नाक पे हाथ रखा और अंदर घुस गए। घूमते रहे अंदर, उनको कुछ ऐसी चीज नहीं मिली। और वो मंसूर बाहर आया, हंसने लगा पुलिस वालों के सामने और मुस्कुरा के कहने लगा, देयर इज नथिंग रॉन्ग, ही इज आवर फ्रेंड, व्हाई वुड वी किल हिम? पुलिस ने चेकिंग मुकम्मल की तो जाहिद ने पुलिस से कहा कि उन्हें मंसूर और उसकी मंगेतर अनब पर शक है, इसलिए पुलिस उन दोनों को साथ लेकर थाने चले। पुलिस ने उन दोनों को साथ ले लिया और फ्लैट से बाहर निकल आए। इसी दौरान जाहिद के फोन पर कॉल आई, जिसे सुनते ही जाहिद तेजी से एएसपी की जानिब बढ़ गया। जाहिद के मोबाइल पर आने वाली कॉल किसकी थी और वो उसे सुनकर एएसपी की तरफ क्यों गया, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। फैसल की मॉडल दोस्त मासूमा आबदी ने कॉल करके जाहिद को बताया कि फैसल को होलनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया है। जाहिद ने अपना फोन एएसपी को दिया तो फैसल की दोस्त मासूमा आबदी ने उसे बताया कि फैसल को उसके सामने मंसूर ने कत्ल कर दिया था। पुलिस ऑफिसर ने मासूमा को थाने आकर बयान रिकॉर्ड कराने का कहा तो उसने कहा कि वो कल आ जाएगी। जब जाहिद ने देखा कि मासूमा पुलिस ऑफिसर की बात नहीं मान रही तो उसने फोन पर मासूमा को समझाया और उससे कहा कि अगर वो पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहती तो उसके घर आकर बयान ले लेते हैं, जिस पर मासूमा राजी हो गई। मंसूर और अनब को पुलिस एहलकारों के साथ थाने भेज दिया गया, जबकि फैसल की बीवी नैना, जाहिद और एएसपी समेत दीगर पुलिस अफसरान मासूमा के घर पहुंच गए। मासूमा घर में पुलिस वालों को देखकर रोने लगी। उसने इंकशाफ किया कि मंसूर ने फैसल को उसके सामने गोलियां मारी हैं। पुलिस को उसने देखा, वो बैठ के जमीन पर रोना शुरू कर दिया उसने। रोते हुए उसने बताया कि
this is how they killed Faisal. I'm a witness. Mansoor pulled out a gun, shot him, and then they dropped me home. سامنے آئی ہے جو تفتیش میں اب تک بات سمجھ آ رہی ہے، وہ اس میں سے ایک لڑکی تھی ان کے ساتھ اور جو کہ وٹنس ہے سارے پورے اپنا جتنی بھی کارروائی ہے اس کی، اس کا نام ہے معصومہ. اسی نے ہی یہ بات ڈسکلوز کی تھی کہ اس طرح ہم آئے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ پلان کیا ہوا تھا، انہوں نے اس طرح منصور نے اس پہ فائر کیے. ASP اور دیگر افراد معصومہ کا بیان لینے کے بعد تھانے آ گئے، جبکہ انسپیکٹر سلیم انب کے فلیٹ کی جانب واپس چلا گیا. تھانے پہنچ کر جب منصور سے فیصل کے قتل کے حوالے سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ مسلسل انکار کرتا رہا. دوسری جانب انسپیکٹر چودھری سلیم جب انب کے فلیٹ پر پہنچا تو اس نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ باریک بینی سے فلیٹ کا جائزہ لیا. پولیس انسپیکٹر چودھری سلیم اور دیگر اہلکاروں نے بیڈ پر موجود میٹرس کو چیک کیا تو اس پر کسی جانور کی غلاظت موجود تھی. جب میٹرس کو پھاڑا گیا تو وہ خون سے رنگین تھا. جانور کی غلاظت اس پر جان بوجھ کر لگائی گئی تھی تاکہ بدبو کی وجہ سے کوئی اسے چیک نہ کرے. پولیس کو یقین ہو چکا تھا کہ فیصل کو قتل کر دیا گیا ہے. 11 بجے ASP کلفٹن کے پاس چودھری سلیم کا فون آیا. میں بیٹھا ہوا تھا کہ جناب وہ ہم نے تو ویپن بھی برآمد کر لیا ہے. وہ میٹرس جس پہ وہ بیٹھا تھا، جس پہ انہوں نے کیٹ کا وہ لگا دیا تھا شیٹ، جان بوجھ کے اس نے لگایا تھا کہ بدبو کوئی قریب نہ جائے. اس کو انہوں نے پھاڑا تو اس کے اندر خون بھرا ہوا تھا پورا میٹرس میں. فیصل کے قتل کا یقین ہونے پر پولیس نے کیا کارروائی کی یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد. فیصل کے قتل کا یقین ہونے پر پولیس نے فلیٹ اور بلڈنگ کے اطراف کی تفصیلی تلاشی لینا شروع کر دی. پولیس انسپیکٹر چودھری سلیم نے دیگر اہلکاروں کے ساتھ فلیٹ کے اطراف میں تلاشی لینا شروع کر دی. بلڈنگ کے نیچے ایک گملے سے پولیس نے منصور کا پستول برآمد کر لیا. پھر ایک جانب مٹی کے ایک ڈھیر کو کتے سونگھ رہے تھے. پولیس نے اس ڈھیر سے مٹی ہٹائی تو خون آلود تولیے، کپڑے، چھری اور پسٹل برآمد ہو گیا. ادھر ASP اور پولیس منصور سے بیان لے رہے تھے تو منصور قتل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اسی دوران انسپیکٹر سلیم نے ASP کو فون کر کے بتایا کہ انہوں نے آلہ قتل سمیت دیگر سامان برآمد کر لیا ہے. جس کے بعد پولیس نے اپنے روایتی طریقہ کار کے مطابق منصور سے پوچھ گچھ کی تو اس نے اور انب نے فیصل کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا. انہوں نے پولیس کے سامنے انکشاف کیا کہ وہ فلیٹ میں XTC کا نشہ کر رہے تھے. اسی دوران کسی بات پر منصور اور فیصل میں تلخ کلامی ہوئی جس پر منصور نے پسٹل نکال کر فیصل پر فائرنگ کر دی. ایک گولی فیصل کے سر میں اور دوسری گردن میں لگی جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. تھوڑا سا پریشر دیا تو انہوں نے پھر فوراً ہی پوری کہانی بتا دی کہ رات کو 4 بجے ہمارا اس سے کوئی بات پہ ہوا ہے، بات ہوئی ہے تو اس کو گولی لگی ہے. میرے سے ایک گولی لگی، پھر دوسری گولی لگی، وہ میں ہی مر گیا. پھر میں نے اس کو اپنا لپیٹ کے اس کی ڈیڈ باڈی ہم لوگ وہ بلاک 1 میں سن رائز اپارٹمنٹ کے برابر میں کہیں پھینک کے آ گئے. پولیس گئی، باڈی ریکور کی. پولیس منصور کو ساتھ لے کر فیصل کی لاش برآمد کرنے کے لیے نکلی. اسی دوران نائل بھی دبئی سے پاکستان پہنچ گیا تھا اور وہ بھی سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ گیا. منصور کی نشاندہی پر لاش برآمد کرانے کے لیے زاہد اور نائل بھی پولیس کے ساتھ گئے تو اپارٹمنٹ کے سامنے ہی گراؤنڈ میں لاش پلاسٹک بیگ میں ڈال کر پھینکی ہوئی تھی. پولیس نے لاش برآمد کر لی. تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ منصور کی والدہ پولیس آفیسر عمران شوکت کی سابقہ بیوی ہے اور منصور اس کا سوتیلا بیٹا ہے.
नाइल का कहना है कि इसी वजह से इमरान शौकत केस की तफ्तीश को उलझा रहा था। Mansoor's mother's ex-husband is Imran Shaukat, a police officer. I am not happy whatsoever with the investigation that has taken place. महकमा पुलिस के कुछ अफसरान की जानिब से मंसूर को रिहा करने के लिए मुसलसल दबाव डाला जा रहा था। इसी दौरान मंसूर की मां के साबिका शौहर इमरान शौकत ने पुलिस ऑफिसर राजा उमर खिताब को मंसूर की मदद के लिए भेजा। राजा उमर खिताब की सुप्रीम कोर्ट ने तनज़्ज़ुली के अहकामात दिए हुए हैं, मगर वो मोहलत पर है। राजा उमर खिताब ने मुदाखलत की कोशिश की, मगर जब पता चला कि तमाम सबूत मिल गए हैं तो खामोशी से वहां से रवाना हो गया। उधर पुलिस ने जब प्लास्टिक बैग से बॉडी निकाली तो इंकशाफ हुआ कि कत्ल करने के बाद बॉडी मस्त की गई है और दरिंदगी का मुजाहिरा किया गया है। They then turned his body over and using that knife they carved, mutilated his back. They then poured acid on his face. They then picked up an aerosol can and a lighter and burnt his face beyond recognition. His face, his skin, his flesh melted from his skull. And I witnessed all of this when I... मुबैना तौर पर मंसूर ने लाश को फ्लैट से कैसे नीचे उतारा, जी हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। मुबैना तौर पर मंसूर ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्लास्टिक के थैले में लिपटी लाश फ्लैट से नीचे उतारी, जहां उसका ड्राइवर इंतजार कर रहा था। मंसूर और दो लोग लाश को नीचे लाए तो गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने गाड़ी रिवर्स की और उनके करीब ले गया। तीनों अफराद ने मिलकर लाश गाड़ी के पिछले हिस्से में रखी और रवाना हो गए। अनब के अपार्टमेंट से लाश लेकर मंसूर अपनी रिहाइश की जानिब रवाना हो गया। अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के करीब पहुंचकर उसने लाश खाली ग्राउंड में फेंक दी थी। मंसूर के साथ लाश को ठिकाने लगाने के लिए आने वालों के हवाले से फैसल के बहनोई नाइल ने दावा किया कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसमें मंसूर के साथ उसका ड्राइवर और उसकी मां लाश को गाड़ी में रखते हुए देखे जा सकते हैं। I will show you video footage of 8:05 in the evening of the 21st that he arrived in his car. Two other people got out of the car. One person here, one person here, lookouts. He dragged the body to the car and all three of them pulled the body into the back seat, and at 8:13 they left. There was one other person in the car. That other person who was in the car with him was his mother, Nisreen, Imran Shaukat's former wife. पुलिस की तफ्तीश जारी है और मुल्जिमान को गिरफ्तार करके आलाए कत्ल समेत दीगर सबूत बरामद कर लिए गए हैं, मगर वजह कत्ल के बारे में कोई हतमी बात सामने नहीं आ सकी है। नाइल ने पुलिस फाइल टीम को बताया कि फैसल खूबरू और स्मार्ट था और वजह कत्ल जेलसी हो सकती है। नाइल ने कहा कि ऐसे दरिंदा सिफत लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए। The reason, the way I see it, is Anub was very, very close with Mansoor. Mansoor was her lover. Mansoor was fiercely jealous of his girlfriend. My inkling is she was fiercely jealous. She could not have a man that she would want. And on that grounds, those two got together and they brutally murdered and mutilated. People like that would be ashamed of hiding alcohol when they're showing the world their mother, their fathers, their family. The evidence is so strong. The confessions are so strong. My brother-in-law was murdered in a horrific fashion by Anub
Majid, Hamid, Mansoor, Mujahid. दूसरी जानिब नायल के दोस्त जाहिद सिद्दीकी का कहना है कि फैसल सोशल आदमी था और उसने बड़ी रकम मंसूर को दी हुई थी, इसलिए कत्ल की वजह रकम का तनाजा भी हो सकती है। जाहिद ने कहा कि ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। See, I'll tell you फैसल की एक वजह कि फैसल ने एक तो बहुत बड़े दिल का था एंड फैसल had a lot of money, तो फैसल के घर वालों का भी ख्याल है कि फैसल ने इसको शायद 10 या 11 लाख रुपए दिए हुए थे। उसके अलावा फैसल वॉज अ वेरी गुड लुकिंग गाय, 6 फुट 2 इंच, गुड लुकिंग बॉय, प्लेंटी ऑफ मनी, फ्लैशी कार्स, तो जेलसी भी हो सकती है। आई वांट कि दिस गाय शुड बी हैंग्ड। मुल्जिम मंसूर कत्ल का इतराफ करने और लाश बरामद कराने के बावजूद अपने जुर्म से इनकारी है और उसने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए कहा कि कत्ल उसके पिस्टल से हुआ है, मगर वो नशे में था और उसे याद नहीं है कि क्या हुआ था। हुआ तो ऑफ कोर्स मुझे पता है कि गन ऑफ हुई थी, एक मेरी जो गन जो उस अपार्टमेंट के अंदर जो लाइक एज हमें पता नहीं है कि लाइक एज क्या किसने गोली मारी है, क्या हुआ है उसके इसके अंदर। मुझे सिर्फ कुछ बिट्स एंड पीसेस में याद हैं चीज़ें उस रात की। जो मतलब आप जब पुलिस स्टेशन भी आया था, जब उसके एक दिन बाद वाक़े के, उस वक्त तक नशे जो हम लोगों को मुझे हुए बताए, नशे तो मुझे 2 दिन के बाद टूटे हैं। जब मैंने पुलिस स्टेशन में आया था, उसके अंदर बयानात भी मेरे से ले गए हैं, पता नहीं क्या क्या लिया गया है मेरे से। लोग कह रहे हैं मैंने कन्फेस किया हुआ है, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की हुई, मुझे कोई तो नहीं पता क्या हुआ है। मुझे गन की आवाज़ तो डेफिनेटली आई थी, मेरे दोस्त डेफिनेटली मरे थे, ये तो मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि मतलब एज एन ऑब्वियस ये केस तो है, लेकिन मतलब आपके अलावा, आप चारों के अलावा तो और कोई नहीं था ना घर पे? नो, और तो डेफिनेट इस अमल में आप चारों में से कोई ना कोई शामिल होगा। ऑब्वियस लॉजिक। बॉडी के बारे में मुझे इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता। अनब हमीद ने कत्ल से इनकार करते हुए कत्ल का जिम्मेदार मकतूल फैसल की दोस्त मासूमा को करार दिया और कहा कि वो कत्ल करके खुली घूम रही है, जबकि मैं जेल में हूँ। मासूमा और मेरा थोड़ा सा हुआ था झगड़ा और फिर मासूमा ने फैसल से लड़ना शुरू हो गई। फैसल किसी और की लड़की के घर जाना चाह रहा था, उसकी भी फ़ोनें आनी शुरू हो गई थी। उतने में उसने गन लिया एंड शी पॉइंटेड टुवर्ड्स द बेड। मंसूर गॉट अप एंड ट्राई टू, उसने गन उससे लेने की कोशिश की और उतने में गोली चल गई। हाँ, मेरे ख्याल से 2 चली थी। मासूमा तो जेल में भी नहीं है, मैं हूँ जेल में। ना मैंने छुरी उठाई है, ना मैंने गन उठाया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों जेल में हूँ। मैंने मारा तो नहीं उसको। पुलिस ऑफिसर चौधरी सलीम का कहना है कि वजह कत्ल लड़कियों की रकाबत ही नजर आती है। देखो, मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये लड़कियों ही की रकाबत है आपस में। किसी लड़की ने जब नशा हो जाता तो लड़कियों से फिर कोई बात रुकती नहीं है। हो सकता है भी नशे में थे भी कि नहीं, इनका आपस, आप देखो ना तो ये 24 घंटे इसको भी गुजर गए थे, अब उसकी भी PM रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें भी पता चल जाएगा ये नशे में थे भी, ये सारे बातें कर रहे हैं नशे की। हो सकता है पुरानी रकाबत हो, कोई गुस्सा आया हो, उस बात पे मार दिया। बिल्कुल इसमें सज़ा होगी। ये केस मजबूत है, बाकी एविडेंस है हमारे पास, इसमें इंशाल्लाह कनेक्ट करेंगे और केस बिल्कुल होगा, सजा होगी। फैसल के कत्ल केस की तफ्तीश अभी जारी है। SP मूसा अपील करता है IG सिंध पुलिस से इस केस की शफाफ तहकीकात करवा के इस तरह की दरिंदगी का मुजाहरा करने वाले तमाम मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा जुर्म करने की जुर्रत न कर सके। और SP मूसा अपील करता है उन तमाम अफराद से जो पैसे की फरावानी के बायस बुराइयों को अपना मशगला और फैशन बना लेते हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह की बुराइयों से दूर रहें, ताकि ऐसे वाकयात से बचा जा सके। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, SP मूसा को बताएं, हमें SMS करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और हमें 3031 पर भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.com।
facebook.com/pulisfile.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/पुलिसफाइल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक SP मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए, हवेली लखा है पंजाब का शहर, दस्तकारी है यहाँ का हुनर। अच्छा था घर बार, मवेशियों का था कारोबार। नए दोस्त बनाता, पैसा खूब लुटाता। हवेली लखा से आया बुरी सोहबत के भयानक अंजाम का मुकदमा। करनी थी मुलाजिमत, लोग थे काबिले मलामत। थक गया था वजूद, हर सू हवस थी मौजूद। गलत फैसला कैसे बर्बाद करता है जिंदगी, देखिए मेरी कहानी में। जा, छोड़ दिया तुझे, छोड़ दिया तुझे।